नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव में आपका स्वागत है। मैं मज़हर खान। आज हम 15 अगस्त के उपलक्ष्य पे हमारे देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस है, उसके उपलक्ष्य पे हम एक वीडियो लेकर आए हैं और इसमें एक कहानी लेकर आए हैं। कहानी मतलब रियल स्टोरी है, रियल हीरो की स्टोरी है। वो स्टोरी है तुर्रम खान की। तुर्रम खान को बहुत सारे लोग कहावतों में जानते होंगे। कहावत जो बोलते हैं ना कि तुर्रम खान बड़ा तुर्रम खान बन रहा है, या फिर बोलते हैं कि तुर्रम खान बनेगा क्या, ऐसे करके बोलते हैं लोग। तो आप हैदराबाद का ये जो स्टोरी है, पूरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हैदराबाद का आप नाम नहीं सुनेंगे, क्योंकि वहाँ का जो निज़ाम था वो कभी स्वतंत्रता संग्राम में कभी सहयोग नहीं किया। वो बोला जा सकता है कि वो अंग्रेज़ों का सहयोगी था। लेकिन वहाँ पर एक ऐसा शख्स था जो कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 का स्वतंत्रता संग्राम में उसने बहुत बड़ा योगदान दिया। भारतीयों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो पहली जो लड़ाई या विद्रोह किया था वो 1806 में हुआ था विद्रोह, ठीक है। वो भी सैनिकों का एक छोटा सा विद्रोह था, किंतु 1857 एक ऐसा विद्रोह था जो कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए या आज़ादी के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाया। उसी में पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ाई चल रही थी। कहीं ना कहीं लोग अंग्रेज़ों से खफा थे, जिसमें मंगल पांडे जो थे, उनका वो एक सैनिक थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया था। वो इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने जो कारतूस होता था, क्योंकि वो सैनिक थे, और वो जो कारतूस होता था उसको अपने दांत से, उसका जो खोल होता था उसको निकाल के गोली चलानी होता था, गोली उसमें डाल के। जो कारतूस के ऊपर जो चमड़ा लगाया जाता था वो जानवरों का चमड़ा हुआ करता था, सूअर और गाय का चमड़ा हुआ करता था। वो जो चमड़ा इस्तेमाल करते थे कि भारत में जो हिंदू धर्म से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, या जो मुस्लिम धर्म के लोग जो ताल्लुक़ रखते हैं, इन दोनों में उन दोनों जानवरों को अलग दर्जे से देखा जाता है। जैसे कि मुसलमानों को सूअर जो है वो हराम होता है, तो हिंदुओं में गाय को एक पूजनीय माना जाता है, जिसकी वजह से मंगल पांडे ने उसका विद्रोह कर दिया था। अंग्रेज़ों से बोल दिया था कि हम ये इस तरीके का घृणित काम करेंगे ही नहीं। तो इसी कड़ी में मतलब ये पूरे देश में एक विद्रोह छिड़ गया था। तो ये जो विद्रोह छिड़ा था उसमें तुर्रम खान जो था, हैदराबाद के जो के रहने वाला एक आम इंसान था, वो भी इसमें हिस्सा ले लिया, और उन्होंने इस जो क्रांति था, ये विद्रोह था, इसको फैलाने का काम किया। तो मंगल पांडे ने एक पूरे भारत में एक चिंगारी सुलगा दी थी स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी को सुलगा दी थी, और ये पूरे भारत में फैल गई थी। तो जो तुर्रम खान थे, उन्होंने हैदराबाद से इसका नेतृत्व किया। वो कैसे किया? जो वहाँ के चीदा खान थे, चीदा खान, उन्होंने अंग्रेज़ों के पक्ष में सैनिकों को लेकर दिल्ली पे चढ़ाई करने से मना कर दिया था। वहाँ के जो निज़ाम थे, जो कि अंग्रेज़ों के सहयोगी थे, उनके उनका विरोध कर दिया था, मतलब नहीं जाएंगे करके बोल दिया था। तो वो विद्रोह की वजह से उनको उठा के जेल में डाल दिया गया था। तो उनको जब जेल में डाला गया था, तो उनको निकालने के लिए, उनको वहाँ से रिहा कराने के लिए जो तुर्रम खान ने, उन्होंने आम लोगों की सेना बनाई, जिनके पास में कुछ नहीं, छोटा मोटा तलवार, हथियार, डंडा और यही सब, ये लेकर उन्होंने 500 स्वतंत्रता सेनानी की एक फौज बनाई, और फौज को बनाकर अंग्रेज़ों का जो किला था उस पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। और वहाँ तो आप जानते ही हो कि पूरा प्लानिंग करके आक्रमण किए, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इसकी सूचना अंग्रेज़ों को दे दी, जो कि गद्दार थे। तो उन्होंने सूचना दे दी, और सूचना देने के बाद में ये एक तरफ स्वतंत्रता सेनानी 500 लोग थे अपने तलवार और डंडा हथियार से, और उस तरफ अंग्रेज़ जो थे, जो आधुनिक हथियार से लैस थे, जिनके पास बंदूकें, तोप और ये सब वगैरह थी।
फिर भी उन लोगों ने वहाँ पर आक्रमण किया और उनको पता चल गया था कि यहाँ पर अंग्रेज़ हमारे ताक में खड़े हैं, लेकिन उन्होंने उस जेल का पर आक्रमण करके, वो जो जगह किले को आक्रमण करके उनको छुड़ाने की कोशिश की है। लेकिन इनकी जो सेना थी, जो 500 सेना थी, वो हारने लगी। क्योंकि इनकी सेना इसलिए हार रही थी क्योंकि इनके पास में हथियार नहीं थे और ये कमज़ोर पड़ गए, और इसी का मतलब फ़ायदा उठा के अंग्रेज़ों ने बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों को वहाँ पर मार दिया। और फिर भी जो तुर्रम खान थे वो वहाँ से भाग निकले और अपने आप को बचा लिया। और बचाने के बाद में ये जंगल में जाके छिप गए वहाँ के, और जंगल में छिपने के बाद में वहाँ पर एक उनके जो एक सहयोगी था जिन्होंने गद्दारी किया, और वो सहयोगी गद्दारी करके अंग्रेज़ों को बता दी कि इस जंगल में छिपे हैं। फिर अंग्रेज़ वहाँ जाके उनको वहाँ पर घात लगा के उनका हत्या कर दी, और इस तरीके से तुर्रम खान शहीद हो गया। और आप पूरे इतिहास में देखोगे कि हैदराबाद के जो निज़ाम जो थे, जो कि अंग्रेज़ों के सहयोगी थे, उन्होंने कभी भी स्वतंत्रता देश की स्वतंत्रता के लिए कोई सहयोग नहीं दिया था। लेकिन हैदराबाद से ही एक ऐसा शख्स जो कि पूरे हैदराबाद में एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर अपना एक छाप छोड़ गया, वो थे तुर्रम खान। ये तो कहानी थी तुर्रम खान की। इसी तरीके से और भी स्वतंत्रता, देश की स्वतंत्रता में जितने भी क्रांतिकारी थे, जितने भी लोग थे देश को आज़ाद कराने के लिए, उसकी कहानी हम आपको बताएंगे। मैं इसी एपिसोड में आपसे इजाज़त चाहता हूँ।